बेटा प्रहलाद हमें क्षमा कर दो। क्यों? बोले हमें आने में देर इसलिए हो गई, ये ब्रह्मा ने ऐसे वरदान दे रखे थे, उन वरदानों को पूरा करने के कारण हमको देर हुई। भगवान ने मंगलमय अपना मुख प्रहलाद को स्पर्श कराया है, इसीलिए प्रहलाद जी महाराज जो हैं प्रसाद हुए। प्रसाद किसे कहते हैं? बोले जिस वस्तु को जूठा करके छोड़ दिया जाए वो प्रसाद है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज किए हैं, नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भय प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। नाम जपत, नाम महिमा में भगवान ने प्रहलाद को प्रसाद कर दिया। लोग कहते हैं कि आज भगवान प्रकट नहीं होते। अरे भैया, आज भी भगवान प्रकट हो जाए। कैसे? बोले कमी है तो इतनी है कि हम में से कोई प्रहलाद बनने को तैयार नहीं। संत तो बड़ा सुंदर चिंतन करते हो, कहते हैं सूर्य अनेक फिरे कण मांगते, पे पर सूर्य सो साज कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। देखें आज कितनी मीरा घूम रही, क्या वास्तव में मीरा के जैसा किसी का भाव है? नहीं। संत कहते भैया श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादित तरीके से ग्रंथ लिखा, वो किसी ने लिखा नहीं लिखा। और अगर आप कहें नरसिंह, तो भगवान नरसिंह तो अभी भी इन खम्भों में रहते हैं। कमी है तो इतनी कि कोई प्रहलाद नहीं। नरसिंह बसे प्रति खम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज कोई प्रहलाद बन के खड़ा हो जाए, भगवान नरसिंह तो अभी प्रकट हो जाए। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने दिव्य वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियां नरक में नहीं जाएंगी। ठाकुर जी प्रहलाद की भक्ति को पूरा करके दिव्य धाम गए। प्रहलाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे। इन्हीं प्रहलाद जी महाराज के वंश की परंपरा में जो प्रहलाद जी के पुत्र हुए उनका नाम भैरोचन है। और महाराज भैरोचन के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है बलि। महाराज बलि को कौन नहीं जानता? महाराज बलि ने इतना दान किया कि लोग उनके दान की महिमा से उनको जानते हैं। जैसे ही परीक्षित जी ने नाम सुना महाराज बलि का, तो पूछा प्रभु
एक प्रार्थना है क्या? बोले हमने सुना है बलि के यहाँ भगवान वामन अवतार में पहुंचे, सुकृपा करके बताओ किस कारण ठाकुर जी वामन स्वरूप धारण करके बलि के यहाँ पहुंचे? पूज्य श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते, राजेंद्र एक बार की बात है, देवराज इंद्र इंद्रासन से निकले, उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ गए और इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो महात्मा प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने गले की पुष्पमाल ली और पहना दी इंद्र को। इंद्र ने क्या किया, उनके ही सामने वो माला निकाल के हाथी को पहना दी। वो हाथी क्या जाने माला पहनना, देखते देखते उस हाथी ने उस माला को तोड़ दिया, अपने पैरों से कुचल दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा तो क्रोध आ गया और इंद्र से कहा, इंद्रराज तुम्हें एक महात्मा के प्रसाद का सम्मान करना नहीं आता, तुमने महात्मा के प्रसाद को लेकर के सीधा सीधा एक हाथी को पहना दिया, उसने अपने पैरों से कुचल दिया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम श्रीहीन हो जाओ। नियम है यदि कोई आपको प्रसाद दे, प्रसाद किसी का भी हो, प्रसाद में इतनी क्षमता होती है, बोले जो भी दुख है संसार के, प्राप्ति मात्रेणो भमतव्यो प्रसादेन सर्व दुख नामा, आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं प्रसाद से। लेकिन प्रसाद समझ के आप पाइए, तो प्रसाद को लेकर के विचार नहीं करना चाहिए। भक्तमाल की कथा है, रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जगन्नाथ में तो भैया एक ही प्रसाद मिले, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ तो मांग मांग के खा, भात प्रसाद मिलता है वहां। तो महाराज श्री रघुराज सिंह ने जैसे ही उस प्रसाद को लिया, ग्लानि कर दी, बोले राम राम राम, मैं राजा हूं, इस भात को पाऊंगा। उस प्रसाद को वहीं रख दिया, तो चले आए। मंदिर से जैसे ही बाहर निकले तो उनके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गए। जैसे ही कोढ़ हुआ तो वो समझ गए कि ये ठाकुर जी की लीला है, भगवान उनसे नाराज है। क्या करें? तो अपने मन में संकल्प कर लिया कि अब हम जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाएंगे। कब तक? बोले जब तक हमारा ये कुष्ठ ठीक नहीं होगा। एक और संकल्प ले बैठे कि हम जलपान ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमें ठाकुर जी का पड़ा हुआ प्रसाद ना मिल जाए। महाराज श्री रीवा नरेश रघुराज सिंह जी जगन्नाथपुरी में भगवान के प्रसाद को ढूंढते हैं कि कहीं पड़ा मिल जाए, काय को मिले। लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, रघुराज सिंह ये ढूंढते हैं कि एक दाना भी कहीं पड़ा मिल जाए तो उसको पालें। लेकिन वहां तो ऐसे ऐसे व्यवस्थापक लगे, आपने पैर रखा उठाया तुरंत पहुंचा। कई दिन बीत गए लेकिन प्रसाद नहीं मिला। भूख प्यास से दुखी होकर के मंदिर परिसर से बाहर परिक्रमा मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, सुंदर भजन करते चले जा रहे हैं। ठाकुर जी की एक बड़ी ही दिव्य लीला देखने को मिली। एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं उसके शरीर में, लेकिन मुंह में भात प्रसाद है। महाराज श्री रीवा नरेश ने विचार किया, कई दिन हो गए ढूंढते ढूंढते प्रसाद मिल नहीं रहा है और इस कुत्ते का शरीर पूरा हो गया लेकिन मुंह में भात प्रसाद है। क्यों ना हो इसी प्रसाद को उठा के पाले। और ऐसा ही किया। महाराज रीवा नरेश जब उस कुत्ते के पास पहुंचे
जहां से लोग निकल नहीं पा रहे हैं उसकी दुर्गंधी के कारण रीवा नरेश ने उस कुत्ते के मुंह में अपना हाथ रखा, उस प्रसाद को पाना चाहा, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। रघुराज जी क्या कर रहे हो? बोले प्रभु हमने आपके प्रसाद का अपमान किया था, इसलिए हम ये प्रसाद पाना चाहते हैं। भगवान बोले हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो? बोले जैसा ये शरीर था प्रभु ऐसा कर दो। बोले ठीक है। शरीर एकदम दिव्य हो गया, लेकिन एक दिन जब शीशा के सामने खड़े हुए तो होंठ पर एक चावल के जैसा निशान रह गया, सफेद। महाराज श्री रघुराज सिंह भगवान जगन्नाथ जी के सामने पहुंचे और निवेदन किया, प्रभु आपने शरीर तो पूरा एकदम दिव्य कर दिया, लेकिन क्या ये होंठ पे एक चावल के जैसा सफेद निशान कैसे रह गया? आकाशवाणी हुई, रघुराज सिंह ये जो तुम्हारे होंठ पे एक निशान है ये तो एक नजीर है। क्यों? तुम्हें समग्र जीवन याद रह सके कि तुमने प्रसाद का अपमान किया था। हम निवेदन कर रहे हैं प्रसाद में वो सामर्थ्य है, आप एक बार पालो विश्वास से। प्रसाद में सर्व दुखाना, आपके बड़े बड़े दुख दूर हो जाएंगे प्रसाद से। आप लोगों ने वो मंत्र पढ़ा होगा, चरणामृत देते हैं पुजारी लोग तो बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशम श्री शालिग्राम पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर अकाल मृत्यु कोई हर सकता है तो केवल और केवल भगवान का प्रसाद। यहां एक महात्मा के प्रसाद का अपमान इंद्र ने किया। दुर्वासा ने क्रोध में आके श्राप दे दिया, देवराज तुम्हें एक महात्मा के प्रसाद का सम्मान करना नहीं आता है, इसलिए तुम श्रीहीन हो जाओ। और भैया बड़ी अच्छी बात तो ये है, संसार में भगवान रूठ जाए तो मनाने का उपाय है, लेकिन कोई गुरुजन रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं। राखे गुरु जो को पे विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राखे गुरु जो को विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता। भगवान रूठ जाए तो मनाया जा सकता है, यदि गुरुजी रूठ जाए तो फिर कोई उपाय नहीं है मनाने का। दुर्वासा जी ने जैसे ही श्राप दिया, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई क्यों की? एक दिन देवराज इंद्र के पास महाराज बलि ने एक सूचना भेजी। बलि ने सूचना भिजवाई, इंद्र से कहा देखो भैया, देखा जाए तो हम सब एक पिता की संतान हैं, वयम कश्यप दायिका, माताएं अलग हैं लेकिन पिता तो एक ही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप देवता सदैव इंद्रासन में रहते हो, हम दैत्यों का कोई घर ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां कहीं भी घूमते रहते हैं। देवलोक में आप लोग भी स्वतंत्र रहते हो, इसलिए आधा देवलोक हमको दो। जैसे ही कहा आधा देवलोक मुझे भी चाहिए, तो देवताओं ने सीधा सीधा मना कर दिया था। देवताओं ने कह दिया नहीं, देवलोक पे तो अधिकार केवल और केवल देवताओं का है। दैत्यों ने कहा चलो ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो। और ये बात बलि के पास पहुंची, बोले महाराज मांगने से मना कर दिया। बोले कोई बात नहीं, हमारे यहाँ दो चीजें हैं, जैसे एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। इलेक्शन में महाराज आप गधे को खड़ा कर दो, अगर उसका बहुमत अच्छा है तो वो भी कुछ बन जाएगा। लेकिन सिलेक्शन किसका हो? जिसकी पढ़ाई ठीक ठाक हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, तैयारी होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही इंद्र लोक पे इंद्र कौन बनता है? इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु बोलो तो जो 100 यज्ञ करे सो इंद्र। महाराज बलि ने संकल्प कर लिया कि चलो जब मांगने से पद नहीं मिला है तो अब हम वैसे ही पद ले लेंगे, प्रमोशन हो जाएगा, सीधा यज्ञ करेंगे। और महाराज बलि अपने यहां यज्ञ प्रारंभ कर दिए। बलि के यज्ञों का क्या कहना महाराज, दिव्य ब्राह्मण आ गए हैं, यज्ञ में नित्य स्वाहा होता है, भजन पूजन होता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। महाराज बलि ने इतना दान दिया कि पूरी पृथ्वी पे महाराज बलि की चर्चा होने लग गई। और महाराज बलि के ऐसे यज्ञ होते रहे, महापुरुष तो कहते हैं 98 यज्ञ हो गए। 99वां यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, तब तक तो देवता घबरा गए। क्यों? देवताओं को लगा अब गया पर बलि के 100 यज्ञ हो जाएंगे तो महाराज बलि आके इंद्रासन पर बैठ जाए। तुरंत ही भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले आप देख रहे हैं बलि यज्ञ करते चले जा रहे हैं, इन्होंने 98 यज्ञ कर लिए हैं, 99वां यज्ञ प्रारंभ हो गया है, और जब 99 यज्ञ हो जाएंगे तो 100 जो यज्ञ कर ले वो बलि। हम देवता कहां जाएंगे? अब तो प्रभु आप ही कोई रक्षा कीजिए, कोई उपाय करिए। भगवान ने कहा ठीक है बलि, यदि अगर आपकी इच्छा नहीं है कि बलि इंद्र बने देवताओं से, कहा तो बोले कोई व्यवस्था करता। यहां ठाकुर जी की कृपा से एक लीला हुई। एक दिन भगवान कश्यप के सामने मैया अदिति आई, और अदिति मैया ने अपने पति से पुत्र की भिक्षा मांगी। कहा स्वामी आप हमें कोई एक पुत्र दे दो। तो पहले तो भगवान ने कश्यप ने मना किया और कहा देवी को देहो भौतिको नात्मा कौचात्मा प्रकटे परा कस्य के पति पुत्राध्या मोहे एव ही कारणम। अरे देवी कौन किसका पुत्र है, वो कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है? ये तो केवल एक मोह है, और मोह के कारण ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। और आप पुत्र मांग रही हैं। भगवान कश्यप ने कहा आखिर आप चाहती क्या हो? बोले प्रभु हमें एक पुत्र दे दो। और पुत्र कैसे हो? बोले बड़े दिव्य हो, मंगलमय हो। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, जिस व्रत का नाम पयोग व्रत है। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक 12 दिन का ये व्रत है। करना क्या होगा? बोले आपको केवल दूध पीना है,
दूध कितना पीना है, ऐसा नहीं कि महाराज 1-2 बाल्टी पी जाओ, तो घूंट घूंट करके दूध पीना है। पहले दिन 1 घूंट, दूसरे दिन 2 घूंट, तीसरे दिन 3 घूंट, ऐसे ही ऐसे 6 दिन तक 6 घूंट दूध पी। और जब 7वां दिन हो जाए तो 1-1 घूंट कम करते चले। भगवान की बड़ी मंगलमय लीला। और निवेदन किया भगवान कश्यप ने, देवी तुम यज्ञेशु भगवान का पूजन करो। कहा कश्यप जी कहते हैं, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचत तीर्थपाद, तीर्थपाद तीर्थ प्रभः। सुंदर मंगल में यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करो, तुलसी का पूजन करो। श्रवणम मंगलम नामधेय, भगवान की मंगलमय कथा सुनो, भजन करिए। आप यदि अगर भजन करेंगी, भगवान की कथा सुनेंगी, सुंदर सत्संग करेंगे, तो आने वाले समय में जो पुत्र होगा वो दिव्य होगा। वास्तव में यदि अगर कोई चाहे कि हमारे घर में पुत्र अच्छे हों, तो जैसे ही गर्भ की स्थापना हुई उन माताओं को भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। भजन करें, पूजन करें, तो आने वाले समय में उनके यहां दिव्य संतान होगी। भगवान कश्यप ने जैसे ही निवेदन किया कि इस व्रत को करना है, मैया अदिति अपने घर आ गई और भजन करने लगी। जमीन पे लेटती हैं, उस व्रत को करती हैं। तुलसी मैया के सामने सुंदर सी स्तुति करती हैं, पूजा करती हैं, सत्संग भी करती हैं, भजन भी करती हैं। देखो हमारे यहाँ 2 चीजें हैं। आप लिखिए भोजन, हिंदी में लिखो भोजन। भोजन में एक मात्रा लगी है। जब आप लिखोगे भोजन तो मात्रा लगी है, उसके नीचे लिखो भजन। भजन में कोई मात्रा लगी? बिल्कुल नहीं लगी। ये मात्रा क्या है? आप लिखें भोजन, जो ओ की मात्रा लगी है, ये मात्रा समझे आप, मानी भोजन मात्रा से करो। यदि अगर बगैर मात्रा के भोजन करोगे तो परेशान हो जाओगे। वो भजन में कोई मात्रा नहीं है। कहने का अभिप्राय, आप भोजन अधिक करोगे तो दिक्कत हो सकती है, वो भजन कितना ही करो दिक्कत नहीं होगी। मैया अदिति भजन करती हैं, उस भजन की कृपा से सुंदर मंगलमय समय है। सर्वे नक्षत्राराध्या, बड़े मंगलमय सभी नक्षत्र एकत्रित हो गए और श्रोणाया श्रवणम द्वादश्याम, वह तिथि है द्वादशी तिथि, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, दोपहर के ठीक 12 बजे एक अवतार हुआ। बोलो बावन भगवान की जय हो। 52 अंगुल के हैं प्यारे ठाकुर। देवता आकर के बड़ा मंगलमय स्वागत करने लगे। पुष्प वृष्टि की, ब्रह्मा जी आ गए, सरस्वती जी आ गई, नारद जी आ गए। जन्म लेते ही इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवताओं ने उपहार देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, किसी ने हमारा छत्र दे दिया। नारद जी महाराज ने जाकर के सामने यज्ञोपवीत करवा दिया।
हमारे यहाँ जब यज्ञोपवीत होता है, जिस बालक का यज्ञोपवीत होता है वो भिक्षावृत्ति करता है। और तो कहते हैं जाओ भिक्षा मांगने के लिए। उस दिन उसको भिक्षा में जो मिलता है वो गुरुजी को सौंप दिया जाता है। भगवान वामन ने कहा मेरे जन्म का कारण क्या है? जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना तो उन्होंने निवेदन किया, वामन आप सीधे महाराज बलि के यहाँ चले जाइए। करना क्या है? बोले महाराज बलि जो है यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहाँ 99 यज्ञ हो चुके हैं, और यदि अगर महाराज बलि के 100 यज्ञ हो गए तो इंद्रासन पे महाराज बलि का कब्जा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये इंद्रासन सदैव देवताओं के लिए रहे। आपके अवतार का एकमात्र यही प्रयोजन है कि छोटे हैं आप, महाराज बलि समझ नहीं पाएंगे। आप जाकर के बलि के हाथ 3 पग पृथ्वी का दान मांगना। महाराज जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया, ठाकुर जी ने कहा ठीक है। एक बार तो महात्मा कहते हैं भगवान ने मना किया कि हम बलि को जानते नहीं, बलि को हम पहचानते नहीं, बलि से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं, फिर हम उसके यहाँ क्यों चले जाएं भिक्षावृत्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ बोले नारद जी इत्यादि महर्षियों ने निवेदन किया कि आपका यज्ञ उपवीत संस्कार हुआ है, इसलिए भिक्षावृत्ति के लिए जाओ। और उस समय राजा बलि, भगवान ने कहा चलो। बावन भगवान चलना प्रारंभ कर रहे हैं और देवता बड़ी मंगल में स्तुति कर रहे हैं। बामन अंगुल के ठाकुर उमत बारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल, मत बारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल, मत बारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल, मत बारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल। जाके नयन बेसाल मेरो कश्यप जी को लाल, जाके नयन बेसाल मेरो कश्यप जी को लाल, जाके नयन बेसाल मेरो कश्यप जी को लाल, नयन बेसाल मेरो कश्यप जी को लाल। जाके घुंघरारे बाल मेरो अदति को लाल, जाके घुंघराले बाल मेरो अदति को लाल। श्री राधे सभी ताली की सेवा करते हुए गाइए हरि श्री राधे। जाके जाके नयन विशाल मेरो अदति को लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदति को लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदति को लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदति को लाल। जाकी टेढ़ी मेरी चाल मेरो अदति को लाल, जाकी टेढ़ी मेरी चाल मेरो अदति को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल।
जाके गाल लाल लाल मेरो अतिथि को लाल, 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 जाके होठ जाके होठ जाके होठ लाल लाल मेरो अतिथि को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो अतिथि को लाल, बने बामन कृपाल 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 मेरो अतिथि को लाल, जाके घुंघरा रे जय हो मेरो अतिथि को लाल, जाके घुंघरा रे बाल मेरो अतिथि को लाल, वारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल, वारी जाकी चाल मेरो अतिथि को लाल, मेरो अतिथि को लाल, मेरो अतिथि को लाल, जाकी टेढ़ी मेढ़ी चाल, जाके टेढ़ी मेढ़ी चाल, जाके नयन विशाल, जाके नयन विशाल, जाके घुंघरा ले बाल, जाके घुंघरा ले बाल, मेरो अतिथि को लाल। बोलो बावन भगवान की जय हो। बावन भगवान बलि के यहाँ चल दिए। कितनी सुंदर भगवान की मंगलमयी झांकी है। महाराज महात्मा कहते हैं ऐसी बलिहार मई प्यारी सी झांकी पे बलिहारी जाऊं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारबिंद है, शंख जैसी ग्रीवा है भगवान की। और ठाकुर जी जैसे ही बलि के यहाँ प्रवेश किए, महाराज बलि तो थे नहीं, कहाँ गए हैं? बोले बलि यज्ञ कर रहे हैं। महाराज बलि यज्ञशाला में है। महाराज बलि के जो सिपाही हैं वो मिले। बावन भगवान को देखा, सिपाहियों ने प्रणाम किया और बिठाला। बड़ा सुंदर सा स्वागत किया। उन दोनों सिपाहियों ने कहा भैया बताइए पंडित जी आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा ये पहले बताइए क्या आप बलि हो? बोले नहीं, मैं महाराज बलि का सेवक हूं। बलि के सेवक हो आप? बोले हाँ। तो बोले मुझे महाराज बलि से ही भिक्षा लेनी है, मैं आपसे भिक्षा लेने नहीं आया हूं। हमें जो चाहिए वो केवल महाराज बलि दे सकते हैं। तो बोले आप थोड़ा इंतजार करिए। जैसे ही वह दोनों सेवकों ने जाकर के महाराज बलि को सूचना दी और उनसे जाकर के कहा महाराज कोई ब्रह्मचारी जी आए हैं, बड़े छोटे से कुछ लेना चाहते हैं। बात स्लो करो यहां। बोले ध्यानाथ भगवान की। कोई छोटे से ब्रह्मचारी जी हैं, कुछ लेना चाहते हैं, परंतु हमने कहा मांग लो तो कहते हैं कि हम महाराज बलि से ही लेंगे। अब तो महाराज बलि ने कहा ठीक है, तो उनको बिठा लिए। जैसे ही हम यज्ञशाला से हवन पूरा करके ब्राह्मण देवता विश्राम करेंगे, यज्ञ में हम आएंगे। जैसे ही दोपहर हुआ, ब्राह्मणों ने यज्ञ का विश्राम किया, महाराज बलि आए। तो महाराज बलि ने जब उन ब्रह्मचारी जी को देखा तो बड़ा मंगलमय स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते। महाराज बलि ने हाथ जोड़ लिए। हे ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है। आज आपको देख करके मन तृप्त हो गया। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे कोई पितर तृप्त हो गए हो, मेरे को पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद दिया हो, मेरे अमंगल नष्ट हो गए। ऐसी महाराज बलि स्तुति करते हैं उन ब्रह्मचारी जी को देख करके
कि मैंने आज तक ऐसा मनमोहन चेहरा नहीं देखा है। ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। महाराज बलि सामने खड़े होकर के निवेदन किए, प्रभु ब्रह्मन किम करवामुते। हे ब्राह्मण देवता, आपका आने का कारण क्या है, सो बताओ। ब्रह्मचारी जी कुछ नहीं बोले। क्या बात है। जैसे ही ब्रह्मचारी जी ने बलि को देखा, बलि ने ब्रह्मचारी को देखा, बलि स्वयं बोल पड़े, पंडित जी कुछ लेना चाहते हो? भगवान ने कहा हाँ। तो वह बोले, काम कांचन गुण बदधामृतम। पंडित जी क्या आपको गाय चाहिए? अरे अगर गाय लेनी हो तो हम आपको एक आध गाय नहीं 100-200 गाय दे दें। वो गाय कैसी, बूढ़ी ना? नहीं, नियम है, शास्त्र कहता है जो व्यक्ति आधा भोजन कराते हैं, अर्ध भोजन बूढ़ी गाय देवा लेवा नरके जाए। गाय किसको कहते हैं? गाय उसको कहते हैं जिसने पहली बार बच्चा दिया हो, उसका नाम गाय है। हमारे यहाँ भागवत जी में श्लोक है, अजा गावा मही शस्यो। भगवान ने 3 प्रकार की गाय चराई हैं। अजा मानी जिस बछिया है, जिसने अभी तक बच्चे ही नहीं दिया। वो गाय जिसने एक बार बच्चा दिया है, और जो कई बार बच्चा दे गई वो तो मही बूढ़ी हो गई है। कुछ लोग इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं, बोले अजा मानी बकरी है, मही मानी भैंस। भगवान ने बकरी भैंस गाय चराई। अरे धिक्कार है तेरे। भगवान गोविंद है, केवल वो उन्होंने गौचारण किया है। पंडित जी अगर आपकी गाय लेने की इच्छा हो तो काम कांचन गुण बदधाम वृष्ट। अगर आप कहें तो आपको सुंदर सी गाय दे दो। और गाय लेने की इच्छा नहीं है, शायद आपको घर लेना हो। यदि अगर घर लेना है तो आपको हम 2-4 गांव दे दें, ग्रामान समुदान। एक घर की तो बात छोड़ो, गांव दे दें, सीधे 2-4 आपको रहो। पंडित जी ने सारे ला दिया। महाराज बलि ना तो हमें गाय चाहिए, ना हमें घर चाहिए। फिर महाराज बलि को लगा पंडित जी शायद विवाह करने की इच्छुक हो, तो निवेदन कर दिए, पंडित जी विप्र कन्यायाम, यदि अगर आपको विवाह करना हो तो कोई सुंदर से पंडित जी महाराज की कन्या के साथ आपका हम विवाह करा देंगे। भगवान बोले, राजेंद्र हमें ना तो विवाह करना है, ना हमें घर लेना है, और ना ही हमको आपके गांव को लेना है। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो, क्या चाहिए? बोले पदानी तो महीमी सत वृणे हम बरदर्शभात। पदाने त्रेण दैत्रेन्द्र संपदानी सदमम। अरे राजेंद्र अगर कुछ देना ही है तो केवल आप हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग पृथ्वी? बोले हाँ। उसमें भी एक विचित्र बात ये, भगवान वामन बोले बलि से, राजेंद्र पृथ्वी तो हम केवल 3 पग ही लेंगे, लेकिन उस 3 पग पृथ्वी को हम अपने पैरों से नापेंगे। सो बलि हंस पड़ा। बलि क्यों हंसे? अरे बोले वामन तुम्हें मांगना नहीं आता। क्यों? बोले मांगने का काम तो महाराज कोई बनिया से कराओ तो ठीक बात है,
मांगना ही था तो तुम ये कह देते कि अपने पैरों से नाप दो। एक तो बचका नहीं आप, और इतने पूरे आप खुद 52 अंगुल के, वो अपने पैरों से जब नापोगे तो एक बीता में 52 हो जाओगा पूरा 3 पैर। अरे यही कह देते कि हमारे पैरों से नाप लो तो कुछ ज्यादा नाप देते। महात्मा कहते हैं वास्तव में बोले कोई अगर बुद्धि का तेज होता है तो बनिया, अग्रम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तो करना, बामन चौपट पाट। अरे बामन तुम्हें मांगना नहीं आया। गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते थे, कहते थे एक बार भगवान शंकर की तपस्या 3 लोगों ने की। कौन कौन ने? बोले एक महाराज बनिया, और एक सोनी सुनार, और एक डाकू। तीनों भगवान शंकर का तप करने को गए। जब तप सिद्ध हो गया तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा तुम सब हमसे कुछ मांग लो। तो सबसे पहले बनिया के पास पहुंचे, बोले भैया तुम कुछ मांगो। बनिया बोला महाराज 2-3 साल से कोरोना चल रहा तो परेशान चल रहे हैं, और मनी सर्कुलेशन कुछ डाउन चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कुछ चकाचक पैसा मिलता रहे। भगवान ने कहा ठीक है। कहा सेठ जी सवेरे सवेरे जब तुम अपनी अलमारी खोलोगे तो तुम्हें 2 लाख रुपए की गड्डी रखी मिलेगी। बनिया बोला हो गया काम, 2 लाख रुपया रोज की इनकम। दूसरे नंबर पे महाराज एक स्वर्णकार सोनी बैठा था। भगवान शंकर उसके पास पहुंचे, बोले आपको क्या चाहिए? सोनी बोला महाराज सोना बहुत महंगा है, खरीद पाते नहीं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो काम आ जाए। शंकर जी बोले ठीक है, तुम भी अपनी सवेरे से जब गोलक खोलोगे तो 200 ग्राम सोना तुम्हें मिलेगा। बनिया बोला हमारा भी काम हो गया। अब उस चोर की बारी आई, डाकू से कहा भाई तुमको क्या चाहिए? डाकू बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए यही बहुत है। शंकर जी बोले नहीं नहीं आप कुछ मांगिए, आपने तब किया है। डाकू बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके दर्शन मिल गए ये बहुत है। भगवान शंकर ने कहा ऐसा होता है, आपने तब किया है, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो वो डाकू बोला एक काम करो प्रभु इन 2 जनों को पतो दे दो, हमें तुम कछु ना दो। क्यों? इन 2 जनों को पतो दे दो, हमारा काम चलत रहे, आप जाओगे। अग्रम बुद्धि बानिया। आज वामन भगवान को देख करके बलि हंस पड़ा। अरे तुम्हें मांगना भी नहीं आया, जैसे ही बचकानी तुम हो वैसे ही बचकानी तुम्हारी बुद्धि है। भगवान बोले हाँ राजेंद्र नापेंगे तो अपने ही पैरों से। सूत्र है, लोग व्यर्थ में परेशान रहते हैं। एक पंडित जी महाराज थे, उन्होंने राजा से कहा राजा साहब मेरे को कुछ जमीन चाहिए। राजा ने कहा तुमने समग्र जीवन मेरी सेवा की, तो बोले आप एक काम करो, सुबह से शाम तक 10 बजे से लेके 4 बजे तक जितनी जमीन नाप पाओ सब आपकी। पंडित जी ने कहा ये बढ़िया ऑफर मिला। पंडित जी महाराज ने एक घोड़ा लिया, उस घोड़े पे बैठे, वो दौड़ाना प्रारंभ किया। घोड़ा महाराज जमीन के चक्कर में सुबेरे से दौड़ाते रहे। उस घोड़े को ना पानी पिलाया ना भोजन कराया, एक जगह वो घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिर गया तो पंडित जी ने सोचा अब हम क्या करेंगे, समय अभी 2 घंटा बचा है, तो 2 घंटे में जितनी जमीन नाप लेंगे वो हमारी हो जाएगी। तो पंडित जी ने खुद दौड़ना प्रारंभ किया। अब पंडित जी इतने दौड़े महाराज के हाँफी चलने लगी, और इतने जोर से हाँफी चली कि पंडित जी भी धड़ाम से नीचे गिरे। पंडित जी को लगा कि अब उठ नहीं पाएंगे। तो पंडित जी सोचे एक काम करो, अब गिर तो पड़े ही हैं, कम से कम ये 2 ही हाथों फैला दो, जितनी आ जाए हाथन में उतनी बहुत है। जब वो जब पंडित जी गिरे तो हाथ फैला दिए। हाथ फैलाते फैलाते उनका शरीर पूरा हो गया।
पीछे से राजा आया। सिपाहियों ने कहा महाराज इनको कितनी जमीन दे दें? राजा ने कहा जितने में पड़े हैं इतनी जमीन दे दो बस। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को मात्र उतनी जमीन मिलनी है जितनी में आप बन सकते हो, करते कितने ही रहो मिलेगी उतनी ही। और एक बहुत अच्छी बात, जिस जगह हम लोग जाते हैं उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है शमशान। है? आपने कभी इस विषय पे गौर किया? इस नाम पे शमशान, कितना अच्छा नाम है। क्यों? बोले जहां सबकी शान सम है उसका ही नाम शमशान है। किसी भी व्यक्ति की अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती महाराज, तुमको भी वहां कंडी में बगैर कपड़ों के जलाया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को वो वैसे ही जलाया जाएगा, इसलिए वो शमशान है। आज भगवान बलि के यहां दरवाजे पर भिखारी बन के खड़े, कहते हैं राजेंद्र केवल 3 पग पृथ्वी दो। बलि ने कहा ले लो। बोले ऐसे नहीं, फिर संकल्प करिए। हमारे यहां दान में संकल्प होता है। आपने सीधा सीधा किसी को 2 लाख रुपया दे दिया, वो दान नहीं दिया, आपने खर्चा दे दिया। अगर 5 रुपए भी दो तो संकल्पित दो तो वो दान होगा आपका। तो बगैर संकल्प के दान नहीं होता है। वो संकल्प बोलो तो क्या है? बोले संकल्प मानी पता। आपने किस महीने में, किस संवत्सर में, किस पक्ष में, किस तिथि में, किस मिति में, कहां बैठ करके कौन सा दान किया? अगर संकल्प सही सही होगा तो आपका दान सही सही पहुंचेगा। वो संकल्प नहीं होगा तो फिर सीताराम। जो संकल्प की बात हुई कि राजेंद्र संकल्प करिए, तब तक गुरुदेव आ गए। श्री शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जी महाराज ने जैसे ही बामन भगवान को देखा, बलि को सावधान किया, राजेंद्र सावधान हो जाओ। क्यों? पता है ये कौन है? ऐसे वैरू सनी साक्षात भगवान विष्णु रब्बयः। बलि ये कोई और नहीं है, इसमें स्वयं हरि देवानामकारी साधुका। ये भगवान विष्णु हैं जो वामन स्वरूप में बन के आए। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन बने, इसलिए जो मांग रहे हैं देना नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी महाराज बलि को निवेदन किए। बलि ने कहा ये भगवान है? बोले हाँ। बलि बोला तब तो जरूर दूंगा। क्यों? बोले आज तक ब्रह्मांड में ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं है जिसके दरवाजे पे भगवान भिखारी बना। प्रायः लोग भगवान के दरवाजे पे भिक्षा मांगने जाते हैं, लेकिन आज मेरे दरवाजे पे बलि भिक्षा मांगने आए, इसलिए अवश्य भिक्षा दूंगा। तब तक गुरुदेव ने कहा राजेंद्र एक शास्त्र में नियम है। क्या? बोले 4 जगह झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता है। मानो शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं तुम कह दो कि दान देंगे, वो देना नहीं। वो 4 जगह कौन सी जहां झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा? भागवत जी कहती है स्त्रेषो नर विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यतम स्याज गुसोप्सितम। आप 4 जगह झूठ बोलिए पाप नहीं लगेगा। कौन सी? बोले सबसे पहले तो किसी कन्या के विवाह में आपने झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। जैसे आपने कह दिया कि हम इतना धन देंगे, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन महात्मा कहते हैं ये व्यवस्था पहले होती थी, अब झूठ बोलने की व्यवस्था ही समाप्त है। अब तो एडवांस ले आओ पहले, फिर विवाह करो। नर विवाहे चलो भाई। दूसरी जगह वृत्त्यर्थे प्राण संकटे,
आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हों, आप झूठ बोल जाओ, अथवा किसी के व्यर्थ में प्राण जा रहे हों, वो आपके झूठ बोलने से प्राण बचते हैं तो आप झूठ बोलिए। तीसरी जगह, कोई गाय है, उस गाय का वध करने के लिए कोई कसाई आ रहा है,